गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इंग्लिश विद आकाश चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक समस्या ना सारे पेरेंट्स के मन में रहती है कि मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है या मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी है कि ख़राब। तो कैसे पता करें कि आपका बेटा या बेटी वो पढ़ने में अच्छा है कि ख़राब। इवन इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बातें कहने वाला हूँ ये मेरे, जैसा आप सबको पता है कि मैं 10-12 साल से मैं टीचिंग में हूँ, तो वो 12 साल का ऑब्जर्वेशन है। मैं इस बात उससे ऑब्जर्वेशन के बेस पे बातें करता हूँ, क्योंकि जो इस लाइन में नहीं है उनको नहीं पता होता है। आप जो इस लाइन में नहीं है आप उसको नहीं पता होता है, तो फिर आप समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर आप सच में सीरियस हो कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कैसे हों, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एट योर हाउस। सबसे पहली बात ना कि आप अपने बच्चे को बेसिक्स की तरफ ले जाइए। आप उनको बताइए बेसिक क्या है, व्हाट इज़ बेसिक। लाइक सबसे पहले ना अपने बच्चे का किस क्लास में उसको देखिए, क्लास वाइज देखिए। ये मत देखिए कि क्लास में उसका कौन सा रैंक है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स में उनका फर्स्ट रैंक है, लेकिन मैंने उससे 10 क्वेश्चन पूछा, 20 क्वेश्चन पूछा, 50 क्वेश्चन पूछा, दे आर नॉट एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। क्या रीज़न है उनका? क्योंकि स्कूल्स में एक कम्पिटिटिव माहौल आ गया है कि हमने अपने बच्चों को 90%, 95%, इवन 98% देना ही देना है। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम। थैंक गॉड कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है। हम लोग मेरिट बेस पे काम करते हैं। तो ये बात है कि चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक इट। सबके घर में छोटे बच्चे होंगे या बड़े भी होंगे। सबसे पहले 5th क्लास तक बात करते हैं। क्लास 5th बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है अगर बच्चा, तो सबसे पहले देखिए उसकी इंग्लिश कैसी है। अगर उसकी इंग्लिश नहीं ठीक है तो मान के चलिए आपका बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये 100% श्योर है। योर वार्ड, योर चाइल्ड, योर डॉटर, सन, एनीवन, ही इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो। कर ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले आप उसको, चाहे कोई फाइन करो, चाहे ट्यूटर फाइन करो, चाहे आप किसी कोचिंग्स में, तो नहीं हो पाएगा। आप खुद पढ़ाओ ना यार, खुद पढ़ाओ। यू टीच योर वार्ड। उसको समझाओ, क्योंकि जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, बहुत तेरे स्टूडेंट को मैंने देखा कि दे आर इन 5+, दे आर नॉट एबल टू रीड। उनकी परसेंटेज है 90%। कैसे होगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ही इज़ गेटिंग 90%, ही इज़ नॉट एबल टू रीड। सबसे पहले आज जाओ और देखो पढ़ पा रहे हैं आपके पुत्र या डॉटर। ये सबसे लंबी स्किल है। क्या पढ़ के समझ पा रहे हैं? अब समझेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। मैंने देखा 3rd क्लास की बुक्स में पैसिव के कंटेंट दे रखे हैं। बच्चों को पैसिव पढ़ाया जाता है 7th क्लास में, 6th क्लास में। इवन जो बहुत हाईटेक स्कूल हो गए ना, 5th के पहले, मैंने आई हैव नेवर सीन दैट समवन इज टीचिंग पैसिव इन 5th क्लास। और 3rd क्लास में, इवन इन 2nd क्लास बुक आई हैव सीन दे हैव गिवन द कंटेंट ऑफ पैसिव। ऐसे से टफ वर्ड्स हैं ना जो दिए गए हैं बुक्स में, समझ में नहीं आते। मैं आपको रियली बता रहा हूँ। आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ 4th क्लास ना, सो 30 to 35 वर्ड्स वर देयर ना, इट वाज आउट ऑफ माय माइंड, ऐसे सर के ऊपर से निकल गए। फिर मैंने चेक इट आउट ना, मैंने देखा कि सिनोनिम्स दे रखे थे भारी भरकम से। अब आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ 8-10-12 हज़ार से कम नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं आ रहे 30 वर्ड, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट द स्टूडेंट हु इज इन 3rd और 4th क्लास हु विल अंडरस्टैंड? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो आपको सबसे पहला काम क्या कर रहा है कि अगर आपका बेटा बेटी कोई भी पढ़ रहा है तो आप उसको चेक करो, इंग्लिश पढ़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसको समझाओ। नहीं तो वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता चला जाएगा और फिर एक दिन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। परसेंटेज के ऊपर मत जाओ। छोटी क्लास में परसेंटेज वैसे ही दे देते हैं, दे गिव द परसेंटेज, रियली आई एम टेलिंग यू। सेकंड थिंग, उसकी मैथ्स कैसी है। मैथ्स के नंबर्स पे मत जाओ।
डोंट गो ऑन नंबर्स। कैसे पता करेंगे मैथ्स कैसी है? पीजी में है, छोड़ दो उसको, बोलने दो, जितना बोल पाता है बोलने दो उसको, एकदम मत टोको। मेरा सान आदिक है, मैं उसको कुछ नहीं टोकता हूँ, मैं उसको बुलवाता रहता हूँ, गलत बोलो सही बोलो बोलो। पीजी के बाद आता है एलकेजी। एलकेजी है, एलकेजी में आपके बच्चों को पूरा काउंटिंग आना चाहिए 1 to 100। धीरे धीरे मैथ कभी मत फंसवाना कि बच्चा घूम घूम के पढ़ रहा है। राइम के साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाएगा चलेगा, लेकिन मैथ्स ना वो काउंटिंग वैसे नहीं सुनाना है कि बेटा 1 2 3, वो गाना गा के नहीं 1 2 3 4 5 6 से मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स ने इसका कैलकुलेशन, और बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट में है आप, सॉरी एलकेजी में है तो उसको 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आपका बच्चा मैथ में वीक है, वीक हो रहा है कहीं ना कहीं। यूकेजी में आपके बच्चे को प्लस माइनस आना चाहिए। फिर सन इज इन यू, फिर वाट इज इन यूकेजी ना, उनके टीचर से बोलो, खुद देखो, उसको प्लस एंड माइनस बोथ आना चाहिए। बात करते हैं फर्स्ट की। बच्चा आपका गया फर्स्ट में, उसको कम से कम 2 डिजिट का कैरी वाला प्लस आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए। सेकेंड में आ गया तो बच्चे को कम से कम 1 डिजिट का मल्टीप्लाई आना चाहिए। नहीं आ रहा तो फिर वो बीक जा रहा है। थर्ड में आपके बच्चे को पूरा डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन पूरा होना चाहिए, चाहे 1 डिजिट कर दो, चाहे 2 डिजिट कर दो, चाहे 3 डिजिट कर दो। और थर्ड के लास्ट में बच्चे को फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। भिन्न बच्चे को आना चाहिए, नॉट एबल टू। मैंने अभी 4th क्लास के, अभी पिछले साल आवाज स्कूल में, नाम क्यों लो किसी स्कूल का, मैंने करीब टेस्ट किया करीब 100 स्टूडेंट का। मैंने उनको सिंपल सा क्वेश्चन दिया, 1 + 2 1/2 + 1/2, आधा प्लस आधा, ऊपर ऊपर जोड़ लिए, नीचे नीचे जोड़ लिए। यही कर रहे हैं आप, यहीं तक देख सकते हो। बोलते हैं ना कि मैथ्स में ना आप सिर्फ बच्चों को इतना तक सिखा दो, बाकी के मास्टर सिखा लेंगे, बाकी आगे गुरुजी क्लास में सिखा लेंगे। प्लस माइनस ये 4 तक के बच्चे को इतना पूरा आना चाहिए। उनको नहीं आएगा और सारी चीज़ें समझ में आ रही है चलेगा। खुद ध्यान दीजिए अपने बच्चों के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चों को बहुत लोग कमज़ोर बना रहे हैं, दे आर मेकिंग देम वीक, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप साल भर में एक बार रैंक देखते हो। बेटा दिखाओ मुझे रिपोर्ट कार्ड, शो मी योर रिपोर्ट कार्ड। कितना? 98%। वो माय गॉड। और बच्चे से पूछा, इधर आओ बेटा, ये मुझे डिवाइड बताओ। डिवाइड नहीं पता बच्चे को, फ्रैक्शन नहीं पता है, परसेंटेज 98% है। क्यों? क्योंकि सर ने जो सवाल लगाया था वही सवाल सर ने दे दिया पेपर में, बच्चे ने छाप दिया। बच्चे ने छाप दिया तो नंबर तो आना ही भाई, नंबर आएगा। और आप ऐसे ही पागल बनोगे। तो मेरा कहना क्या मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो आपके घर के बच्चे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बने, तो 2 चीज़ों के ऊपर आपको शुरू से काम करना है। शुरू से काम करना है। पहला उनकी इंग्लिश चेक करो, आज चेक करो। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं पढ़ पा रहे तो उनको पढ़वाओ, उनको कुछ भी करके पढ़वाओ, नहीं तो फिर आगे जाके बहुत भी, ये आगे नहीं सुधरेगी। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिन्होंने शुरू में नहीं सुधारा, नहीं सुधरी। नॉट इजी टू इम्प्रूव। उनसे बोलो समझ में नहीं आ रहा तो समझाओ, मेक देम अंडरस्टैंड। देयर आर किड्स दे इजली दे अंडरस्टैंड। और मैथ्स के साथ तो कभी भी मजाक मत करना। मैथ्स का क्वेश्चन दो, सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिट दो। आई एम गिविंग द 4 क्वेश्चन, जस्ट लाइक सॉल्व इट इन 3 मिनट और 4 मिनट। शुरू से प्रेशर देख के रखो, क्योंकि मैथ्स अगर नहीं करोगे ना तो फिर नहीं आएगा। अब पता है आप मैथ का 5 क्वेश्चन देके चले गए, बच्चा भी खुद खेल खेल के कर रहा है आराम आराम से, कैसे होगा मैथ्स? नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हो ना तो आप इसको शेयर करो। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं ऐसे और भी टॉपिक्स पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ ना, तो मुझको बताओ। क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ ना यार कि अब मैं भी अब एक एज में जा रहा हूँ, तो फिर मैं फिलासफर वाली भूमिका में आ सकता हूँ, मैंने सोचा है। इसीलिए मैंने अपना पेज भी बनाया है।
अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश विद आकाश पेज का नाम है। और सेम यूट्यूब चैनल भी, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि ना इन सब मुद्दों पे मैं एक एक वीडियो लाता रहूं। तो फिर आपको भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, फिर आई विल ट्राई टू मेक इट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ 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 अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए, दैट इज़ डेंजरस फॉर देम। उनको सच में नहीं पता, दे आर द किड्स, उनको पता है अरे अरे सर कोई दिक्कत नहीं सर, फर्स्ट रैंक, नो नॉट पॉसिबल, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम डूइंग विद माई सन। सो मैं चाहता हूँ आप भी अपने बच्चों के साथ करो, एकदम करना चाहिए। ओके, दैट्स माई टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।